सरकारी टीचिंग अस्पतालों में फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नुमाइंदों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान MS साहबान को ये हदायत की गई है कि सख्ती से इस पर अमल किया जाए और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मेडिकल रैप्स हैं, उनको सरकारी टीचिंग अस्पतालों में किसी भी सूरत दाखिले की इजाज़त हरगज़ ना दी जाए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा ये हदायत जो हैं वो सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जो इंतज़ामिया है, जो इंतज़ामी सरबराहान हैं, उनको जारी की हैं। और इन हदायत का मकसद ये है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के जो मेडिकल रैप्स हैं, वो जब सरकारी टीचिंग अस्पतालों का रुख करते हैं तो मुबैना तौर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का ये मौक़िफ़ है, ये या ये सोच है कि उन मेडिकल रैप्स की जानिब से डॉक्टर्स को, प्रोफेसर्स को, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनको मेडिकल रैप्स के ज़रिए इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि उनका जो ब्रांड नेम है किसी भी दवाई का वो लिखी जाए पेशेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो सेल है उसमें इजाफा किया जा सके। और इन मेडिकल रैप्स के इन्फ्लुएंस की वजह से जो मुबैना तौर पर ये डॉक्टर्स के साथ जो है वो उनके ऊपर इस्तेमाल करते हैं ये अपना इन्फ्लुएंस और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जिसमें मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस की डॉक्टर्स को जो है वो दावत दी जाती है, उनमें शिरकत के लिए जो है अखराजात बर्दाश्त किए जाते हैं। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ़ इवेंट्स जो हैं वो मुनक्कद करने के लिए हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस और दीगर वर्कशॉप्स के जो है इनकाद के लिए भी जो है वो ये कंपनी स्पॉन्सर करती हैं। और इसी तरह डॉक्टर्स के बैरून मुल्क जो टूर्स हैं, मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि वो भी बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वही उनके अखराजात जो है वो बियर कर रही होती है। ये वो सोच है जिसके तहत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो मुतअद्दिद मरतबा पहले भी कह चुका और अब एक मरतबा फिर बड़ी ही सख्ती के साथ ये हदायत पास ऑन की गई हैं कि इन मेडिकल रैप्स का दाखिला बंद किया जाए, क्योंकि इनकी जो अद्वियात हैं, जो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के साथ जो ये अपनी लॉन्च करते हैं, तो उनकी सेल बढ़ाने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो डॉक्टर्स को से रुजू किया जाता है। डॉक्टर्स से जो है वो कहा जाता है कि वो ये दवाई ज़रूर लिखें। लेकिन इस पर जो है वो इससे पहले महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ नाला है कि अमल दरामद नहीं हो रहा था और अब की मरतबा जो हदायत दी गई हैं उसमें भी ये कहा गया है कि इससे पहले जो बार बार कहा गया कि मेडिकल रैप्स जो हैं उनका दाखिला बंद किया जाए, उस पर अमल नहीं हुआ। तो अब एक मरतबा फिर ये कहा गया है कि इस पर अमल दरामद को जो है वो सख्ती से यकीनी बनाया जाए। और इसके साथ ये भी हदायत की गई हैं कि तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जो इंतज़ामी सरबराहान हैं, MS साहबान हैं, वो अपने प्रोफेसर्स, एसोसिएट, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, सीनियर रजिस्ट्रार्स, इसके अलावा मेडिकल अफसर्स, वुमेन मेडिकल अफसर्स, इन सब को जो है वो तमाम डॉक्टर्स को ये हदायत जो है वो इन तक पहुँचाएँ कि वो किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसको मेडिकल रैप को किसी फार्मा इंडस्ट्री के उसको अस्पताल में वो मदऊ ना करें। और ना सिर्फ वो मदऊ ना करें बल्कि उनके साथ इंटरेक्ट भी सरकारी टीचिंग अस्पतालों में किसी भी सूरत ना किया जाए। इस हदायतनामे के साथ ये भी कहा गया है कि ये मेडिकल रैप्स जो हैं वो अगर आइंदा किसी भी सरकारी टीचिंग अस्पताल की हदूद में पाए जाएँ तो इनको सिर्फ वार्निंग ना दी जाए बल्कि इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाए। ये इंतहाई इकदाम है जिसकी हदायत की गई है, लेकिन अब सरकारी टीचिंग अस्पतालों में क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये किस तरह इस पर अमल दरामद होगा, ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की ये बहुत ही वाज़े और सख्त नौइयत की हदायत हैं जो जारी की गई हैं। और इसमें यह भी कहा गया है कि अगर किसी डॉक्टर का किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी के मेडिकल रैप के साथ जो है वो कोई इंटरेक्शन पाया गया या इसका पता चला कि उन्होंने उसको दावत दी है या उससे मुलाकात की है सरकारी अस्पताल में, तो उस सूरत में डॉक्टर के ख़िलाफ़ भी सख्त महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये वो हदायत हैं जो अब जारी की हैं। लेकिन दूसरी जानिब का मौक़िफ़ ये है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उनके जो मेडिकल रैप्स हैं, जो ट्रेडिशनली जब से जो है वो ये आज के दौर की जो फार्मा इंडस्ट्री है ये वजूद में आई, तब से ये मेडिकल रैप्स जो हैं वो डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं, उन तक जो है वो अपना लिटरेचर और उसकी तमाम तर अपनी किसी भी नई मेडिसिन की या प्रोडक्ट की जो अफादियत है, जो उसके इफ़ेक्टिवनेस है, उसके हवाले से जो वो डॉक्टर्स को ये लिटरेचर जो है वो उन तक पहुँचाते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है इन्हीं मेडिकल रैप्स के ज़रिए। तो फार्मा इंडस्ट्री का ये कहना है कि ये बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री के लिए कि वो डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करे, उन तक ये तमाम तर जो
इंफॉर्मेशन है इसको पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री जो है वो अपने जो प्रॉफिट है, जो अपनी इनकम है, उसका एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो उसका काफ़ी सारा हिस्सा वो मेडिकल जो एजुकेशन है, जो उसकी तरवीज के लिए उसकी जो है उसके लिए जो है वो खर्च करती है। और ये बड़ा लाजमी जुज़्व है किसी भी फार्मा इंडस्ट्री का कि वो अपनी इनकम का एक ख़ास हिस्सा जो है वो इस काम पे खर्च करती है, जिसमें कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर किया जाता है, मुख्तलिफ इवेंट्स को स्पॉन्सर किया जाता है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में होने वाली जितनी भी वर्कशॉप्स हैं, इसके साथ साथ जो साइंटिफिक सेशंस हैं, जो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुख्तलिफ जो ऑन जो है वो जो है वो स्किल्स सिखाई जाती हैं, हैंड्स ऑन स्किल्स होती हैं, उनको सिखाने पर भी जो है वो ये पैसा खर्च किया जाता है। और यही फार्मा इंडस्ट्री है जो उसको स्पॉन्सर करती है, क्योंकि सरकारी तौर पर इन इवेंट्स के इनकाद के लिए, इन साइंटिफिक सेशंस के लिए, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स के लिए जो है वो हुकूमत जो है वो बिल्कुल कोई फ़ंड्स फराहम नहीं करती। अस्पतालों के पास अपने भी कोई फ़ंड्स नहीं होते, तो ये सब कुछ जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के जो है वो बलबूते पर ही जो है वो हो पाता है। और इसका इनकाद जो है वो किसी भी सूरत फार्मा इंडस्ट्री को माइनस करके नहीं हो सकता। लेकिन अब मौजूदा जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हिदायत हैं, जिसमें डॉक्टर्स तक जो है वो मेडिकल रैप्स की रसाई को रोकने के लिए पाबंदी आयद की गई है। अगर ये पाबंदी जो है वो बरकरार रहती है तो फिर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में ये वर्कशॉप्स, ये ट्रेनिंग सेशंस, ये हैंड ऑन जो ट्रेनिंग है, ये सब, और साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस ये अस्पतालों के अंदर किस तरह मुनक्कद होंगी, इसके हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कोई भी वाज़ेह रोड मैप अभी तक नहीं दिया।